सिद्धम स्टडी वाला। मेरे काका पूर्ण के विचेन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार के संधि में छिपा एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और जब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकादेव की चोंच, काकादेव का मतलब होता है दो कौवे की चोंच के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले में चिपट पड़ा, मतलब बिना किसी हरकत। सब ने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, उसे होले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर गांव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में टपकाया जा सका। एक बूंद पानी। तीसरे दिन वह इतना अच्छा हो और आश्वस्त का मतलब होता है निश्चिंत हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखें से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास के उसमें उसके निगध रोए, जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। चौथा बात चिकना और आश्चर्यचकित। ओके, हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालिया में कोई रुई बिछाकर उस तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष का गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच न मानकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की के से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता। लड़कों जरूर बाहर लड़की को देख रहा होगा, मस्त बड़े, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। That is for today. We meet again in the lecture number 3. It is for lecture number 2. Bye.